नमस्कार, मैं हूं प्रियंका माथुर। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। जालौर में गृह रक्षा स्थापना सप्ताह के तहत गुरुवार को होमगार्ड के जवानों ने शहर में वाहन रैली निकाली, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए निकली। रैली में होमगार्ड के जवानों ने अनुशासन और एकता का प्रदर्शन किया। प्लेटून कमांडर मनोहर लाल जोशी ने बताया कि रैली में अनुशासन और एकता का प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही ये कार्यक्रम युवा पीढ़ी को भी प्रेरित किया गया कि वे देश की सुरक्षा और समाज सेवा में योगदान दें। रैली के दौरान सामाजिक संदेश जैसे यातायात सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों को भी प्रमुखता दी गई। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों के सहयोग से यह आयोजन समाज में सामूहिक जागरूकता का माध्यम बनाता है। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे हमले, अत्याचार और धार्मिक स्थलों में तोड़फोड़ के विरोध में आज टोंक में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले संतों के सानिध्य में आक्रोश रैली निकाली गई। साथ ही जिला कलेक्टर पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नाम का ज्ञापन देकर बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर रोकथाम लगाने की मांग की गई। रैली ऐतिहासिक गोपाल जी मंदिर से शहर के मंदिरों के महंत और संतों के सानिध्य में शुरू हुई और हाथों में तख्तियां लेकर सुभाष बाजार होते हुए घंटा घर पहुंचे और वहां से कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान बांग्लादेश में हिंदू और उनके धार्मिक स्थलों की सुरक्षा को लेकर नारेबाजी भी की गई। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। मैं बीना जैन छामुड़िया टोंक से, और मैं ये बांग्लादेश में जो हिंसा बढ़ रही है उसके तत्वाधान में ये पूरे देश में ही, टोंक में ही नहीं पूरे भारत देश में ज्ञापन दिया जा रहा है। लेकिन ये ज्ञापन तो एक ट्रेलर है। इस रैली को हम रेला बना के रहेंगे और पूरे हिंदुत्व और सनातन धर्म को जगा के रहेंगे, क्योंकि हमारे हाथों में जो शास्त्र और माला है उसके साथ शस्त्र जरूरी है, वो हमारे हाथ में आ चुका है। और मेरी बेटियां और मेरी मातृशक्ति पूर्ण रूप से तैयार है और अहिंसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। हिंदुओं की, संतों की, महिलाओं की, बालिकाओं की सुरक्षा करके रहेंगे, ये सबको दिखा के रहेंगे। हमारा पूरा भारत देश, पूरा हिंदू समाज एक करके रहेंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम। आपने ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला आपको ज्ञापन के बाद? आश्वासन से हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा संदेश पूरे हिंदुत्व तक जाना चाहिए, जन जन तक जाना चाहिए। ये क्या करेंगे, ये इनका लुकावट है, ये इनका कार्य है। हमारा कार्य है हिंदुत्व में सनातन धर्म की रक्षा करना और इसके लिए पूरे खुले मैदान में निकलना। देश पे अत्याचार और जो स्थितियां पूरे देश में बढ़ रही हैं, उसके बारे में प्रशासन के द्वारा राजस्थान सरकार, भारत सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि ऐसी स्थितियों पर अंकुश लगाया जाए और देश का निर्माण करें, क्योंकि राष्ट्र हित का कार्य सनातन का कर्म है और सनातन पर अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय रक्षा संगठन टोंक का जिला अध्यक्ष स्वयं भी इस कार्य में लगा हुआ हूँ और मुझे आशा है कि पूरा शहर साथ है और ये व्यवस्थाएं होंगी। धन्यवाद। आपने ज्ञापन दिया, अब क्या आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन क्या मिला है आपने? ज्ञापन आश्वासन मिला, अभी भेजते हैं और इसकी जो वास्तविक कार्रवाई वो की जाएगी। डूंगरपुर जिले के धम्बौला थाना क्षेत्र में मांडली पुलिस चौकी के पास पैदल घर जा रहे चौकी के लांगरी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी, कुचल दिया। हादसे में लांगरी की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक में भेड़ बकरियां भरी हुई थी। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इधर ट्रक मालिक से 1,75,000 रुपए मौताना तय होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। आपको बता दें, मांडली टेम्बा निवासी माना पुत्र खेमा मांडली पुलिस चौकी में कई सालों से लांगरी यानी पुलिस कर्मियों के लिए खाना बनाने का काम करता रहा था। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। कल रात्रि में करीब 8 बजे के आसपास मांडली चौकी के पास में एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मानसिंह पिता खेमा निवासी मांडली मौके पर घायल हो गया था, जिसको अस्पताल में उपचार के लिए गए थे, जहाँ पर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित किया गया था। जिस पे वारिसानों को समझा के भी रिपोर्ट ली जा रही है और पोस्टमार्टम करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से आरएएस 2024 में भी अपात्र अभ्यर्थियों को प्रारंभिक परीक्षा से पहले ही अपना आवेदन वापस लेने का अवसर दिया है। यदि बाद में इसका पता लगा तो आयोग कानूनी कार्रवाई और आगामी परीक्षाओं से डिबार करने की कार्रवाई कर सकता है। इस संबंध में आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 2 फरवरी 2025 को प्रस्तावित है। ऐसे में आयोग इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से यही जानकारी लेने का प्रयास कर रहा है कि कितने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने निर्धारित शैक्षिक योग्यता और अनुभव नहीं होने के बावजूद आरएएस 2024 के लिए आवेदन कर दिया है। ऐसे अभ्यर्थियों को 5 से 11 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन विड्रॉ करने का अवसर दिया गया है। आयोग सचिव राम निवास मेहता ने बताया कि आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2 फरवरी में करवाना जाना तय प्रस्तावित है।
विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी का नाम, फोटो, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। संशोधन अवधि भी 5 से 11 दिसंबर होगी। 500 का शुल्क जमा करना होगा। अभ्यर्थी केवल ऑनलाइन संशोधन के विकल्प का ही उपयोग कर सकता है। ऑफलाइन संशोधन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग का अभी केवल प्रारंभिक परीक्षा की तिथि प्रस्तावित की गई है, वो भी फरवरी में होगी। प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम आने के बाद आयोग करीब 3 महीने बाद मुख्य परीक्षा का आयोजन करते हैं। ऐसे में मई जून में आयोग मुख्य परीक्षा करवाता है तो तैयारी के लिए 6 से 7 महीने का समय मिल जाता है। अजमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। टोंक जिले की निवाई उपखंड क्षेत्र के वनस्थली में गुरुवार को कृषि विभाग के तत्वावधान में मृदा दिवस के अवसर पर कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को संतुलित उर्वरक प्रबंधन पर जानकारी दी गई। कृषक गोष्ठी में कृषि अधिकारी कजोड़मल गुर्जर ने कहा कि किसान वैज्ञानिकों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार ही मृदा में आवश्यकता अनुसार ही प्रयोग करें। अंधाधुंध तरीके से उर्वरक प्रयोग करने से मृदा की उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाती है एवं आर्थिक लागत भी अधिक लगती है। जिला स्तर पर मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थापित है, जहां पर किसान मात्र 5 रुपए शुल्क करवाकर मिट्टी एवं पानी की जांच करा सकते हैं। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। राजकीय महाविद्यालय करौली के छात्रों ने भारत माता कॉलेज किशनगंज 12 में एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें राजकीय महाविद्यालय करौली के छात्र शिवम पाराशर ने 5 किलोमीटर दौड़ प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त करके सिल्वर मेडल प्राप्त किया। साथ ही 800 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। राधा मोहन सैन ने 20 किलोमीटर अर्थात हाफ मैराथन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त करके महाविद्यालय को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया। उक्त संपूर्ण प्रतियोगिता में महाविद्यालय करौली के सहायक आचार्य दिनेश चंद मीणा, जो कि पिछले 4 वर्षों से खेल प्रभारी की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने भी प्रतियोगिता स्थल पर उपस्थित रहकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया। जब से दिनेश चंद ने खेल प्रभारी का कार्य संभाला है, तब से महाविद्यालय करौली के छात्रों ने करौली का नाम रोशन कर रखा है, जो कभी नहीं हुआ। वह पिछले कुछ सालों से महाविद्यालय के छात्र विभिन्न खेल स्पर्धाओं में मेडल लेके आ रहे हैं, जो कि खेल प्रभारी कठिन परिश्रम को दर्शाता है। करौली से जीतपाल गुर्जर की रिपोर्ट। श्री विजयनगर का पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बन गया है। विद्यालय में अध्यापकों व प्रधानाचार्य की लड़ाई चल रही है। दोनों पक्षों में चल रहा विवाद पुलिस थाने पहुंच गया। प्रधानाचार्य ने अध्यापकों पर कई आरोप लगाए, वहीं मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस को परिवाद दिया है। विद्यालय में चल रही लड़ाई के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। सूरत सिटी पुलिस थाने में बीती रात हिरासत में बंद एक युवक ने फांसी लगा करके खुदकुशी कर ली। मृतक युवक नरेश कुलडिया को सिटी पुलिस ने 4 माह पुराने हत्या के मामले में कल ही गिरफ्तार किया था। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार युवक रात करीब 3 से 4 बजे के बीच लड़ाई के कवर का फंदा बनाकर हवालात में बने रोशनदान से लटक गया। जानकारी मिलने पर सिटी थाना में हड़कंप मच गया। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने युवक को फंदे से उतारकर राजकीय चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फिलहाल शव को चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू अधिकारियों समेत सूरतगढ़ पहुंची। उधर न्यायिक मजिस्ट्रेट ACJM देवेंद्र मीणा ने सिटी थाने में पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया व परिजनों के बयान लिए। सूरतगढ़ से गोविंद भार्गव की रिपोर्ट। सूरतगढ़ सिटी थाने पे दर्ज एक प्रकरण में और नरेश उर्फ जो नरसी है निवासी डीडवाना पुलिस थाना राज्य स्तर का था, जो आरोपी था उसमें उसको अरेस्ट किया गया था और रात्रि में उसने हवालात में फंदा बनाकर जो रोशनदान था उससे फांसी लगाना अभी तक सामने आया है, जिसके कारण से उसकी मृत्यु हो गई। श्रीमान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा इस प्रकरण की पूरी की जांच की जा रही मारा दिनमान माड़ा मैं जीव ने जानो मुठी लकड़ी जार पोतो मन देनी पड़ी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों के विरोध में हिंदू समाज द्वारा अलवर शहर में एक आक्रोश रैली निकाली गई। ये रैली अलवर के जय कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर काशीराम चौराहा, घंटाघर, हुप सर्कस मुख्य बाजार होती हुई जगन्नाथ मंदिर तक पहुंची। रैली में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर
आक्रोश प्रकट करते हुए बांग्लादेश सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद नारेबाजी की गई। इस दौरान साथ ही रैली में मौजूद प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि बांग्लादेश मामले में जल्द से जल्द संज्ञान ले ताकि वहां पर मौजूद हिंदू सुरक्षित रह सके। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यापारिक संस्थाओं के पदाधिकारी और प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। ये है बांग्लादेश में हमारे भाइयों का उत्पीड़न बंद हो, उनकी रक्षा हो, उनके जान माल की रक्षा हो, उनके जो बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, उनकी रक्षा हो, वो शांतिपूर्वक अपना जीवन वहाँ पर यापन कर सकें। इसलिए आज का ये विरोध प्रदर्शन इस बात के लिए है। हम आशा करते हैं प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से इस विषय में चर्चा करेंगे और मानवाधिकारों का जो है उपयोग हो, मानवाधिकारों का जो उल्लंघन हो रहा है उनके लिए जो है पूरे विश्व में इसकी बात बनी रहे। अपना नाम और पद डॉक्टर के गुप्ता, विभाग संघ चालक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अरे बताओ आज क्या किस घटनाक्रम को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है? बांग्लादेश में हिंदुओं पर अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, नृशंस हत्याएं हो रही हैं। धर्म प्रमुख जो हैं हमारे धार्मिक लोग, उनकी भी ये स्थिति हो गई, उनको गिरफ्तार करके जेलों में डाला जा रहा है। उनके वकील वहाँ खड़े नहीं हो रहे बांग्लादेश के मूल लोगों के कारण से। हमारे इस्कॉन के चिन्मय जी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। उनकी वकालत करने के लिए जो वकील आगे आए उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार हुआ है। बांग्लादेश में एक भी हिंदू सुरक्षित नहीं बचा है। हमारी बहन बेटियां वहाँ सुरक्षित नहीं बची हैं, जबकि यहाँ जो बांग्लादेशी शरणार्थी हैं वो भी आनंद लूट रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे, आधार कार्ड बनवा रहे, सारी सरकारी सुविधाओं को ले रहे हैं। एक और तो यहाँ बांग्लादेशी आनंद उठा रहे हैं और हमारे जो हिंदू भाई है बांग्लादेश के मूल निवासी वो वहाँ जिस प्रकार की अमानवीय यातनाओं को झेल रहे हैं, ये सर्व समाज, सर्व हिंदू समाज के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि भाई जो बांग्लादेश में जो कार्य हो रहा है वो अनैतिक कार्य है। राजस्थान सरकार इसमें सहयोग करे और उनको जिस प्रकार उसको आजाद किया है उसी प्रकार उसको गुलाम बनाकर और आज को अपने पक्ष में करे। ऐसे हमारी एक ही मांग है कि हर तरह से उस पर जो है। जालौर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आमजन की समस्याओं, प्रतिवेदनाओं के निवारण, सुनवाई एवं त्वरित समाधान के लिए त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत गुरुवार को जिले के समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें आमजन की परिवेदनाएं प्राप्त कर प्रकरणों का निस्तारण किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावड़े ने उम्मेदपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित पंचायत स्तरीय जन सुनवाई के दौरान आमजन की समस्याओं को सुनकर उनके निस्तारण के लिए संबंधित ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाने के साथ ही जनता की समस्याओं पर प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए परिवादों के मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए। जालौर से ब्यूरो रिपोर्ट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर से मिलते हैं। नमस्कार।